वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज एक रिसर्च के साथ मैं एक स्मॉल इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपका लाइक शेयर कमेंट करना बनता है। और उसके अलावा जिन्होंने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो वो प्लीज़ नेवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं जो है कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ के बारे में बात करूँगी जिनको बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। तो उसमें सबसे पहले जो नाम है मार्क ज़करबर्ग का नाम आता है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंसर प्रोग्रामर ऑफ ऑल टाइम। आप इनको पहले से जानते होंगे लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है। एज द फाउंडर एंड क्रिएटर ऑफ फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग रिवॉल्यूशनाइज्ड social media and its monetization, beginning as small site opening pure for Harvard undergraduates. Facebook has grown into a media behemoth whose data is highly lucrative. जैसा कि आप लोग को पता है कि फाउंडर और क्रिएटर ऑफ फेसबुक मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक फ़ेसबुक नाम की एप्लीकेशन जो है पहले ही लॉन्च कर दी थी। और इससे भी पहले जो है इन्होंने छोटी उम्र से ही कंप्यूटर को यूज़ करना जो है बड़े अच्छी तरीके से आता था, इसलिए इन्होंने मैसेंजर की एक एप्लीकेशन जो है वो बनाई और उससे फादर से जो है टॉक करते रहते थे ड्यूरिंग दी सिचुएशन ऑफ दैट। फिर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में जाके फेसबुक नाम की एक रजिस्टर को देखा, एक बुक देखा और उससे ये अंदाज़ा लगाया कि मैं भी एक ऐसी एप्लीकेशन बना सकता हूँ जिससे कि सारी दुनिया को जो है वो बहुत ही फ़ायदा हासिल हो। तो वहाँ पे उन्होंने फेसबुक नाम की एक एप्लीकेशन जिसे हम आज तक बड़े फ़ख्र से यूज़ करते हैं। चलते हैं अपनी दूसरी पर्सनैलिटी की तरफ। व्हाट इज़ डेनिस रिचर्ड, द मैन हु गेव अस द सी प्रोग्राम लैंग्वेज। अभी ये सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सी प्रोग्रामिंग होती क्या है। यहाँ पे मैं जो है पिक्चर के ज़रिए आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। एक कंप्यूटर है जिसको इंस्ट्रक्शंस देने के लिए क्या चाहिए, इंसान चाहिए। इंसान उसे प्रोग्राम करेगा, उसे ये इंस्ट्रक्शंस देगा तभी पता चलेगा। तो उसको कहेंगे, अब इंसान जो कि उसको यूज़ कर रहा है, जो कि इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसे कहेंगे प्रोग्रामर। और जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको कहेंगे प्रोग्राम। सी प्रोग्राम लैंग्वेज भी एक ऐसी ही प्रोग्राम लैंग्वेज है जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं अपने डेनिस रिचर्ड जो है बेस्ट नॉन फॉर द क्रिएशन ऑफ सी प्रोग्राम लैंग्वेज। वो उसको ऐसे जाना जाता है कि वो सी प्रोग्राम बनाने में माहिर है। एज नो को ऑपरेटिंग यूनिट्स एंड किन थॉमसन, और उसको को क्रिएट करते किन एंड थॉमसन। टुडे द सी प्रोग्राम लैंग्वेज अपीयर इन द मोस्ट। अब सी प्रोग्राम आज के दौर में जो है वो हर जगह यूज़ होता है। डेवलपमेंट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस एंड आल्सो यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट। और वो सी प्रोग्राम जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेबसाइट के लिए भी बहुत ही मुफीद है। इट फेवर बाय द प्रोग्राम्स बाय accessible फास्ट एंड स्टेबल लैंग्वेज। और ये प्रोग्रामर्स जो हैं एक्सेसिबल करते, फास्ट करते और स्टेबल करते लैंग्वेज को। अब आ जाते हैं स्टीव वोजनिक पर, द जेनियस बिहाइंड द एप्पल एम्पायर। इसे एप्पल एम्पायर भी कहा जाता है। अब इस एप्पल के शेप से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। 2007 में एप्पल इंट्रोड्यूस द फर्स्ट स्मार्टफोन बाय स्टीव जॉब्स विच चेंज द इंटायर स्मार्टफोन इंडस्ट्री। 2007 में स्टीव जॉब्स ने क्या किया कि फ़र्स्ट इंट्रोड्यूस करवाया था अपना स्मार्टफ़ोन, जिससे कि स्मार्टफ़ोन की इंडस्ट्री जो थी उसमें बड़ा ही चेंज आ गया था, जो कि आज तक भी आप देख सकते हैं कि स्मार्टफ़ोन की वैल्यू अभी तक भी है। वॉजनिक बिल्ट द वेरी फर्स्ट Macintosh computer by hand in 1976. His time spent in Atari would later inspire him in creating the Apple II's color, graphic and display. The Apple II would become one of the most successful home computer of its time. Wozniak ने क्या किया कि इन्होंने बिल्ड किया था वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जो कि अपने हाथों से बनाया था 1976 में। उस दौर में अतारी वुड बी लेटर इंस्पायर। अब यहाँ पे जो अतारी थे वो इंस्पायर हुए थे इनसे, वो क्रिएटिंग द एप्पल कलर ग्राफिक्स डिस्प्ले। और उनके एप्पल के जो थे वो कलर और ग्राफिक आप लोगों को पता है, द कलर टूल वुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल होम कंप्यूटर ऑफ इट्स टाइम। वो वहाँ के दौर के तमाम जो है सक्सेसफुल होम कंप्यूटर माने जाते थे। चलते हैं अपने थर्ड जो है पर्सनालिटी की तरफ, लिनस टॉलवर्ड। लिनस टॉलवर्ड, द माइंड बिहाइंड लिनस एंड क्रोम। Linus Torvald was born in Linus, Veneto, Torvald on December 28, 1969 in Helsinki in a family of journalists. He was named after Linus Pauling, the famous physical chemist and Nobel Prize of winner. जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इनकी बॉर्न डेट यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा फैमिली जो थी वो जर्नलिस्ट थी और ये फेमस फिज़िकल जो है केमिस्ट और नोबेल प्राइज़ विनर भी रह चुके हैं। उसके बाद आ जाते हैं लिनस टॉलवर्ड इज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नॉन फॉर द क्रिएशन ऑफ द लिनक्स कर्नल। अब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और इन्हें जाना जाता था क्रिएशन ऑफ द लिनक्स कर्नल। ही वुड बी लेटर यूटिलाइज द
GNU प्रोजेक्ट टू क्रिएट द सेकेंड वर्जन ऑफ द कर्नल। अब यहाँ पे यूटिलाइज़ करना था और उसके अलावा GNU प्रोजेक्ट क्रिएशन जो है सेकेंड वर्जन में जो है कर्नल को लाना था। विदाउट इज वर्क द लिनक्स OS, एंड्रॉयड सिस्टम एंड क्रोम OS वुड बी नॉट एग्जिस्ट टुडे। इनकी अगर जदोजहद ना होती तो आज के दौर में हम जो है ये एंड्रॉयड, क्रोम वगैरह और ऑपरेटिंग सिस्टम को शायद ये मौजूद ही नहीं होते। द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अवेलेबल ऑन मोर प्लेटफॉर्म दैन एनी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है जो कि कहीं और शायद ना मौजूद हो। इट्स सोर्स कोड इज़ ओपन सोर्स और इनका जो सोर्स कोड है वो ओपन सोर्स है, कैन बी मॉडिफाई, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं बाय एनी वन, कोई भी इसे डिस्ट्रीब्यूट ईजिली कर सकता है। नेक्स्ट वन इज़ जेम्स गॉसलिंग, द साइंटिस्ट हु गिव अस जावा। ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने हमें जावा सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ बताई गई है ऑन May 19, 1995। रेजिडेंसी यहाँ पे बताई गई है नियर कैलगरी, अल्बर्टा, कनाडा। नेशनलिटी इनकी कैनेडियन है। नॉन एज द फादर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये इनको जाना जाता है फादर ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो है नाम से। जेम्स गॉसलिंग इज़ अ कंप्यूटर साइंटिस्ट बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये जेम्स गॉसलिंग जो है ये साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जो कि क्रिएशन ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज यू नो द इन्वेंशन बिहाइंड द जावा वाज द क्रिएट अ लैंग्वेज दैट वुड बी रन ऑन एनी सिस्टम एंड दैट सपोर्ट इट। कि ये जो है ऐसी लैंग्वेज, जावा ऐसी लैंग्वेज बनाना चाह रहे थे जो कि रन कर सके एवरी सिस्टम पे, एनी सिस्टम पे, और उसके अलावा उसको सपोर्ट भी कर सके। विदाउट रिकम्प्लीशन मोस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशंस आर बिल्ट यूजिंग जावा। कि विदाउट रिकम्प्लीशन मोस्ट जो ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस थी वो बहुत ज़्यादातर जावा को ही प्रेफर करती थी, तो इसलिए इन्होंने ऐसी जो है जावा लैंग्वेज बनाई ताकि वो हर सिस्टम, एनी सिस्टम के लिहाज से उसे सपोर्ट भी कर सके और उस पर चल भी सके। उसके बाद आ जाते हैं एंड्रॉयड हेचलेसबर्ग, द डैनिश प्रोग्रामर बिल्डिंग अपॉन जावा स्क्रिप्ट। कि इन्होंने बिल्ड की थी जो है जावा स्क्रिप्ट। इसके बारे में आगे चलते। ओरिजिनली हेलिंग फ्रॉम द कोपेनहेगन, डेनमार्क, हेचलेसबर्ग is the creator of the J++ programming language. Other achievement of Hetzelsberg include the design of TypeScript and open source of programming language which is maintained by the Microsoft. TypeScript was influenced by and is compatible with JavaScript. अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने क्रिएशन की थी और बनाया था J++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और उसके अलावा उसकी और एक अचीवमेंट ये थी कि हेचलेसबर्ग ने इंक्लूड की थी डिज़ाइन ऑफ टाइपस्क्रिप्ट और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, जिसको मेंटेन कर रहा था माइक्रोसॉफ्ट। टाइपस्क्रिप्ट जो थी वो इन्फ्लुएंस थी एंड कम्पिटिटिव विथ जावा। इसके बाद आ जाते हैं रिचर्ड स्टॉलमैन, एक्टिविस्ट कंपेनिंग फॉर ओपन सॉफ्टवेयर। Programmer and activist Stallman is responsible for the Free Software Foundation as well as the creation of the GNU project. GNU was a massive project based on the idea that software would be free for all. He is also a creator of MSIC, a family of text editor which are still widely used in coding today. प्रोग्रामर होने के साथ साथ एक्टिविज़म इंस्टॉलमेंट जो थे रिस्पॉन्सिबल थे एक फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के, और उसके अलावा इनकी क्रिएशन थी GNU प्रोजेक्ट भी जो कि बिल्कुल मैसिव प्रोजेक्ट था। और मैसिव प्रोजेक्ट होने के साथ साथ उनका ये आइडिया था कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो जो है फ्री फॉर ऑल हैं। उसके साथ साथ जो है इन्होंने क्रिएशन ऑफ द MSIC की थी, अ फैमिली ऑफ टेक्स्ट एडिटर, जो कि वर्ल्ड वाइड आज भी यूज़ की जाती है फॉर कोडिंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं बिजॉर्न स्ट्रॉस्ट्रिप पे, क्रिएटर ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस C++। इन्होंने क्या किया था, क्रिएशन की थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो कि C++ पे थी। डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट बिजॉर्न स्ट्रॉस्ट्रिप is the creation of the C++ programming language. Strautrips began work on C++ in 1979 and since then it has become one of the most commonly used standardized program language in the world. Since its creation, C++ has been used in everything from the desktop to applications to space probes. Danish computer scientist Bjørn ने क्रिएशन की थी C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, जो कि बिगिन किया था इन्होंने 1979 से इन्होंने C++ पे वर्क किया, और उसके बाद सिंस देन उनका काम जो है स्टैंडर्डाइज्ड प्रोग्राम लैंग्वेज इन द वर्ल्ड बन गया। सिंस इट क्रिएशन जो इन्होंने क्रिएशन की थी C++ पे वो बहुत यूज़फुल रही, और एवरीथिंग फ्रॉम डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो टू स्पेस प्रॉप। एंड द नेक्स्ट इज ब्रियन कैर्निगन,
वन ऑफ यूनिक्स 3 इन्वेंटिव मास्टरमाइंड्स। यूनिक्स में इन्होंने 3 इन्वेंशंस मास्टरमाइंड जो है वो हासिल किए थे। ब्रियन वॉज द वन ऑफ द की कंट्रीब्यूशन टू द क्रिएशन ऑफ यूनिक्स। क्रिएशन ऑफ यूनिक्स में इनकी की कंट्रीब्यूशन रही है। उसके अलावा ही वुड गो टू द ऑथर न्यूमरस प्रोग्राम फॉर यूनिक्स एज वेल को ऑथर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ AWK and AMPL is useful for the thousands of the corporations, third level of education institute and government agencies of this day। ब्रियन जो थे वो ऑथर के पास भी गए और बहुत सारे इसके पास न्यूमरस में प्रोग्राम्स मौजूद थे इसके लिए, और एज अ को ऑथर भी रह चुके हैं। और उसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में AWK and AMPL इस पर भी बहुत काम किया है। फिर AMPL इज़ यूजफुल फॉर द 1000 कॉरपोरेशन। AMPL जो थी वो बहुत 1000 ऑफ कॉरपोरेशन के लिए बहुत अच्छी रही, और उसके अलावा थर्ड लेवल पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट एजेंसी के लिए आज तक मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं एलन टर्निंग, इन्वेंटर ऑफ कैप्चा कोड्स। कि इन्होंने क्या किया कि इन्वेंट किया था कैप्चा कोड्स। ये कैप्चा कोड्स जो है इसलिए यूज़ किए जाते हैं कि वेदर कोई रोबोटिक जो है वो वेबसाइट जो है कैचअप तो नहीं कर रहा हो या कोई एजेंसी वगैरह, इसलिए कैप्चा यूज़ करते हैं। In 1950, Turing wrote extensively on the topic of artificial intelligence, devising an experiment to measure a computer's capacity to think called the Turing test. Today, a simplified and reversed version of the Turing test is used in the CAPTCHA code to determine whether a user is a human or an AL। 1950 ने इन्होंने जो है इंटेंसिवली टॉपिक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है एक एक्सपेरिमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया था, जिसमें कंप्यूटर की कैपेसिटी को जानने के लिए एक टर्निंग टेस्ट रखा गया था। टुडे अ सिंप्लीफाइड, आज के दौर में हम सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हैं थ्रू द टर्निंग टेस्ट से कि वेदर जो है किसी भी वेबसाइट पे हम जाते हैं तो वहाँ पे कैप्चा हमें कोड्स जो है वहाँ पे डिटरमाइन करवाते हैं, इसलिए कि क्योंकि वहाँ पे हमें पता चल जाए कि वो जो यूज़र है वो वेदर अ पर्सन है, ह्यूमन है, या कोई AI जो है रोबोटिक सिस्टम है। असल में ये वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए होता है। नेक्स्ट इज़ एडा लवलेस, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम। इन्होंने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद इन 1940s शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइटिंग एंड एल्गोरिथम फॉर चार्ल्स Babbage analytical engines through her algorithms never tested in her lifetime. It is widely recognized as the first computer program even written। 80s 40s में इन्होंने रिस्पॉन्सिबल रही थी कि राइटिंग करेगी एल्गोरिथम फॉर द चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। उसके बाद ये हुआ कि थ्रू द एल्गोरिथम शी वाज नेवर टेस्टेड। इन्हें अपनी ज़िंदगी में जो लिखा गया एल्गोरिथम था वो नहीं टेस्ट किया। उसके बाद ये वर्ल्डली रिकॉग्नाइज किया एट द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम एवर रिटन। कभी भी इससे पहले किसी ने रिटन नहीं किया था एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज़ गुइडो एंड रशम, क्रिएट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इन्होंने जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्रिएट की थी। अब पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि पाइथन होता क्या है। पाइथन एक ऐसी चीज़ है जो कि डेटा को एनालाइज करती है। थ्रू द पाइथन वी कैन ईजीली एनालाइज द डेटा। कोई भी किस्म का डेटा जो है हम जिस पीक को हम और जिस भी ग्राफ में देखते हैं उस पीक को भी कह सकते हैं। थ्रू द लर्निंग मशीन, डीप मशीन, IELTS टूल्स की जो है लर्निंग को हम सीख सकते हैं पाइथन के ज़रिए। उसके अलावा टेस्ट डेवलपिंग एप्लीकेशंस और वेब डेवलपमेंट भी सीख सकते हैं। पाइथन एक ऐसी चीज़ है। अब आ जाते हैं इस पर। डिच प्रोग्रामर गुइडो वैन रूशम इज़ द क्रिएटर ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन। पाइथन वाज डिज़ाइन विथ सिंपल syntax and minimalism in mind, making it compact and modular। अब यहाँ पे प्रोग्रामर जो कि गुइडो वैन रूशम जो थे वो क्रिएटर थे तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पाइथन डिज़ाइन किया था इन्होंने, और सिंपल सिंटैक्स पे और मिनिमलिज्म इन माइंड कि उन्होंने सिंपल इसको डिज़ाइन दिया था जो कि मेकिंग करता था बिल्कुल कॉम्पैक्ट था और मॉड्यूलर भी था। इजीली हम पाइथन को जान सकते हैं। पाइथन के ज़रिए हम किसी भी डेटा को जो कि हमें डिजिटल मार्केटिंग में इजीली एनालिसिस करके दे सकता है। नेक्स्ट इज़ ग्रासहोपर, द मदर ऑफ सॉफ्टवेयर। इनको मदर ऑफ सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डेटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एक्सिक्यूट स्पेसिफिक टास्क। इट इज़ opposite of hardware which describe the physical aspect of the computer. Software is a generic
term used to refer application script and programs that on run device। तो यहाँ पे सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है अपने टास्क को जो है वो चलाएं या उसे रन करवाएं, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। उसके अलावा दो तरह के यहाँ पे जो है एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर में किस तरीके की यहाँ पे जो है चीज़ें आ जाती हैं या मशीन्स आ जाती है वो भी देख लें, और सॉफ्टवेयर में किस तरीके की आ जाए वो भी। हॉपर वाज द फर्स्ट टू प्रपोज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन इंग्लिश एंड इन 1952 फिनिश वर्क ऑन her compiler for the AO system in 1959 she guided to Codacil consortium in the creation of the COBOL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हॉपर ने क्या किया था कि फ़र्स्ट प्रपोज किया था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन इंग्लिश, एंड इन 1952 में इन्होंने अपना काम जो है वो वर्क कंप्लीट कर लिया था। कंप्लीट करने के बाद 1959 में इन्होंने गाइड किया था कोडेसेल को और क्रिएशन की थी कोबाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यहाँ पे छोटी सी इन्फॉर्मेशन होगी, कोबाल स्टैंड फॉर द कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके अलावा एंड फर्स्ट रिलीज ऑन कोबाल वाज बैंक इन 1959 में। सो कोबाल हैज़ बीन अराउंड ओवर 60 years। Even though COBOL is one of the first computer language, it is still in use applications. So some examples of COBOL applications are including like HR, payroll and banking applications। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वन पे, हैडी लमार क्रिएटेड वाईफाई। इन्होंने वाईफाई को क्रिएट किया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। Havage Kessler, Akka Hedy Lamarr made a name of herself as one of the most glamorous film stars of the 1930s, 30s and 1940s. Unknown to many, Lamarr devised the concept of the frequency hopping radio signals during WWII in the hopes that it might be utilized through access missiles of course. Hedy Lamarr made his name herself। इन्होंने ग्लैमरस थी जो कि फिल्म स्टार में 1930s में 1940s में इन्होंने बहुत काम किया। उसके अलावा लेडी इमार ने कॉन्सेप्ट किया फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को और रेडियो सिग्नल्स। इन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया कि फ्रीक्वेंसी हॉपिंग को और रेडियो सिग्नल्स को दोनों को ड्यूरिंग दी WWII हॉप्स के ज़रिए हम ऐसा यूटिलाइज़ करें कि हमको एक्सेस मिजल्स जो हैं वो ऑफकोर्स मिल सके और उसके थ्रू हमें कुछ जो है इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलूँगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।